बदल जाएगा। उसका मकसद है आपके लिए और मेरे लिए। तो पहला, परमेश्वर जीवित है। दूसरा, हम उसी की सांस ले रहे हैं। तीसरा, हम परमेश्वर का मंदिर है। ये सांस जो चल रही है ना, अभी भी मैं बात कर रहा हूं तो बोलो परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ है। आपको महसूस हो या नहीं है, वो आप में, वो मुझ में है, वो हम सब में है। और मैंने इसके लिए आपको वचन दिया है, इसके लिए वचन दिया, प्लीज बिलीव मी, बिलीव वर्ड ऑफ गॉड। इन वचनों पे विश्वास करो और इसके साथ सरवाइव करो। इसके बिना अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप कुछ भी नजर नहीं आएंगे, आप नथिंग है। मैं जब भी परमेश्वर के बिना खुद को देखता हूँ तो लोगों में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर मुझे ऐसा लगता है मेरे से भी अच्छे लोग पड़े हुए हैं। और जब मैं प्रभु के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है वाह लॉर्ड, आपने कितना हमको अमेजिंग किया है। ठीक है, अद्भुत रूप से रचा है, ऐसा दाऊद कहता है, भयानक रूप से। और वाकई में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, कैसे हो रहा है ये सब? ये कौन सी भाषा है, कहां से आई थी ये? मैं बोले जा रहा हूं, आप समझे जा रहे हो, ये सब क्या है? अगर इसको थोड़ा डीपली सोचे तो कौन कर रहा है ये सब चीजें और किसने इसकी शुरुआत की है? तो इसलिए दाऊद कहता है भयानक रूप से रचे गए, हम अद्भुत रूप से रचे गए। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने जैसे आपको बताया, परमेश्वर जीवित है और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और तीसरा जिस पर हम बात करेंगे, अब इसको मैं एक टॉपिक से रिलेटेड कर करके फिर मैं आगे आपको लेकर के जाता हूं कि परमेश्वर ने हमें भयानक रूप से रचा है और उसके पास हमारे लिए योजना है। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते इससे। आप इस वक्त जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन क्या करता है या क्या नहीं। जस्ट मैं अपने चर्च का एग्जांपल लेता हूं जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने कुछ दिन पहले ये टॉपिक लिया। हमारे चर्च में कोई रेलवे में है, कोई ड्राइवर है, कोई स्वीपर है जो सिर्फ झाड़ू लगाता है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, पर कोई प्राइवेट में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। सब अलग अलग जगह पर काम करते हैं। कुछ कपल्स है, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान है, कुछ बच्चे हैं। सबसे मैंने एक सवाल पूछा। सबसे पहली चीज मैंने जो रेलवे में काम कर रहे हैं उस कर्मचारी से पूछा, एक ही सवाल मेरा दिल से आपसे है, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको धरती पे रेलवे कर्मचारी जीवन भर रहकर मरने के लिए भेजा क्या? झाड़ू मारने वाले से मैंने पूछा, आपको क्या लगता है जीवन भर आपको धरती पे झाड़ू मारने के लिए प्रभु ने भेजा है क्या? ड्राइवर से पूछा कि आपको परमेश्वर ने इधर ड्राइवर बनने के लिए भेजा क्या जीवन भर के लिए? आपको क्या लगता है? आपका दिल इसके लिए गवाही देता है? फिर मैंने जवान लड़के लड़कियों से पूछा कि क्या आपको इधर पढ़ने के लिए ही प्रभु भेजा, स्टडी करने के लिए ही परमेश्वर आपको भेजे? ठीक है, सभी से मैंने ये सवाल पूछा। फिर मैंने बोला अपने आप से पूछना, क्या जीवन भर यही करने के लिए भेजा? और ऐसा है तो मेरी क्या जरूरत थी? फिर मेरे जैसे तो बहुत है। मैं नहीं आता तो कोई और झाड़ू मार लेता, कोई और ड्राइवर बन जाता, कोई और वो काम कर लेता। तो क्या रियली हम उस पर्पस में चल रहे हैं जिसके लिए गॉड ने हमको भेजा है, या परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में लाया है? प्लीज आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप भी अपने आप से पूछना। ठीक है, अगर आप एक लीडर है तो आप पूछ सकते हैं अपने आप से, मैं ओनली लीडर के लिए आया? मैं वर्शिपर हूं तो मैं ओनली वर्शिप के लिए आई? मेरी सीमा इतनी है? मैं पास्टर हूं तो केवल पास्टर? क्या मुझे और भी प्रभु की आत्मा में नहीं बढ़ना चाहिए? परमेश्वर लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो हमें हर वो चीज देता है इफ हम उसके लायक बन जाए। मूसा को प्रभु ने पहले सिखाया और प्रभु हमें सिखाता है जब हमारा विल, देखिए वो लिखा है ना वहां पर कि मनुष्य अपनी परीक्षा में पड़ता है अपने से। तो जब आप आत्मिक डिमांड करने लगते हैं ना तो प्रभु आत्मिक तरीके से आपको उस सिचुएशन से लेकर के जाते हैं ताकि आप सीख सके। और आप शारीरिक तरीके से कुछ चीजें करते हैं तो शारीरिक सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। आप प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु आपको पहले राज्य में प्रिपेयर करेंगे ताकि आगे वो अधिक इस्तेमाल कर सके। तो ये सवाल मेरा कि क्या हम यही जो हम कर रहे हैं इसी के लिए हम धरती पर आए हैं क्या? ये हमें अपने आप से पूछना है। क्या कुछ है जो अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए? और मैं चाहता हूं ये जीवन, ये शरीर वाला जो जीवन है एक ही बार मिला है, बाइबल ऐसा बताती है। क्यों ना अद्भुत करके जाएंगे आप और मैं। एक ही बार है, दोबारा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मिलने वाला है अनंत जीवन, ये नहीं मिलने वाला। इसको इधर खत्म मत होने देना जब तक कुछ अद्भुत ना हो जाए। मैं आखिरी और एक एग्जांपल देने वाला हूं आपको ताकि आपको यकीन हो जाए कि मुझे परमेश्वर के लिए ही जीना है, परमेश्वर के लिए काम करना है। और रियली एक बात बोलूं, अभी अपन ने बोला परमेश्वर जीवित है, तो जिसने ये मान लिया जीवित है उसके दिल दिमाग में क्या चलेगा? परमेश्वर और उसका राज्य। तो मैं सभी को बोलता हूं, आप खाइए पिए रहिए काम कीजिए, ये जरूरी है पर यही नहीं है। ये जरूरी है पर यही नहीं है। खाना, काम करना,
ब्रश करना, नहाना सब कुछ जरूरी है, पर यही नहीं है, यही नहीं है। यहाँ पर हमारी सीमा ठहर नहीं जाती है। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, उसकी आत्मा में चलना है, उसके उद्देश्य को पूरा करना है। तो जिस व्यक्ति ने, जिसको ये अनुभव हो जाए ना कि उसका परमेश्वर जीवित है, उसका उठना परमेश्वर, उसका चलना परमेश्वर, उसका सोचना परमेश्वर। आप खाइए, रहिए, पिए, वो सब करते हैं, हमें भी करना है। मैं हमेशा 4 बात को कॉमन रखता हूँ। काम करना जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, ठीक है। इन 3 चीज को छोड़कर बाकी सब आत्मिक होना चाहिए। इवन ये चीज भी आत्मिक होनी चाहिए। आत्मा में रहकर ही खाइए, रहिए, पहनिए, सब कीजिए, सब कुछ प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के वचन में। ये जरूरी है पर यही नहीं है, ये जरूरी है पर यही नहीं है। आपको सोचना है, क्या मैं इसलिए इधर हूँ, और फिर ये सोचना है क्या मुझे ये दोबारा काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कई लोग स्वर्ग में जाकर अपनी विरासत को प्रभु से पूछेंगे और प्रभु के आगे रोएंगे कि हमें कितनी विरासत परमेश्वर ने दी थी, हमने उसका उपयोग नहीं किया। प्रभु ने जैसे वो बड़े बेटे को बोला ना, ये बेटा ये सब तेरा ही था, मांगा नहीं तूने, है ना। उड़ाऊ पुत्र और वाला जब हम देखते हैं, वो क्या, वो जो बकरा जो वहां कटा था, क्या वो उसी घर में नहीं था? क्या वो कभी भी उसे खा नहीं सकता था? खा सकता था, वो सब उसी का था। तो वैसे ही सेम लाइक दैट, प्रभु के पास हम सबके लिए अद्भुत बातें हैं, अद्भुत चीजें हैं। सबके लिए एक जैसी नहीं है, पर है जरूर, है जरूर। एक उद्देश्य तो आपका और मेरा सामान्य है, खुद बचना और दूसरों को बचाना, लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीजें जानना है ना। राज्य में प्रवेश करना और राज्य में लोगों का प्रवेश करवाना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, जो आप शायद कर रहे होगे और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना काफी है, हमें और अद्भुतता में बढ़ना है। सोचो ना, ब्रह्मांड को देखो ना, आप अपने परमेश्वर के बारे में सोचो, कितना अद्भुत होगा। फिर आप इधर छोटा बन के किधर घूम रहे? प्रभु के आगे आइए, प्रभु को बोलिए, लॉर्ड यूज मी, टेक मी हाई विथ योर प्रेजेंस। मुझे ऊंचा कीजिए प्रभु, अपनी महिमा में, अपनी शक्ति में। लिखा है वो जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अब जस्ट मैं 5 मिनट लूंगा क्योंकि मेरा समय गुजरता जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है, मैं शुरू करता हूं पर खत्म नहीं कर पाता। हालेलुया। जस्ट 5 मिनट लूंगा, ठीक है, ताकि ये वचन आपको मैं बता सकूं। तो मैंने ये सवाल पूछा था, क्या आप और मैं उसके लिए, मैंने अपने चर्च के लोगों का एग्जाम्पल दिया, आप लोग अपना अपना देख सकते हैं और अपना अपना सोच सकते हैं, ठीक है। अब परमेश्वर की तरफ चलते हैं। 139 उसका 14 वचन हम देख लेंगे भजन संहिता से। ये भी मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि सारी आशीषें आपके साथ मैं भी रख सकूं। तो भजन संहिता 139, जल्दी से हम पहुंच गए। मैं 14 वचन से पढ़ रहा हूं, ओके। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं प्रभु, और मैं इसी भली भांति जानता हूं। आप और मैं भी जान गए, क्योंकि आप और मैंने सोचना शुरू कर दिया है। हमारी शुरुआत, एक तो आप बिग बैंग वाला मान लो, या तो बंदर वाला मान लो, या तो फिर बाइबल से सहमत हो जाओ। 3 ही रास्ते हैं। हालेलुया। ओके। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी मेरे परमेश्वर। आगे तेरी आंखों ने मेरे बेदौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रभु आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आपको प्लान किया गया है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता दाऊद के लिए प्रभु ने अलग से पैटर्न यूज किया होगा। हालेलुया। सेम। हालेलुया। आपको और मुझे भी रचा गया है इस अद्भुत तरीके से। और आगे लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। आप जानते हैं दाऊद चरवाहा था, प्रभु ने उसको राजा बना दिया। मुझे भी नहीं लगता, है ना। इधर जितने लोग बैठे हैं, मिनल सिस्टर, शैमुएल सिस्टर, यू आर क्वीन। हालेलुया। दीपक सर, आप राजा है, आप परम प्रधान की संतान है, आप परम प्रधान की संतान है। कम ऑन, इसी तरीके से सरवाइव करो। जब आप चलते हो भीड़ में, मार्केट में, परमेश्वर का आपके साथ उपस्थिति है। आपका उपस्थिति, पतरस का परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। यही वो एक काम है जो यीशु मसीह से बड़े में आ जाता है, एक काम। तो वो पतरस की परछाई से चंगे नहीं हो रहे थे, प्रभु की उपस्थिति से चंगे हो रहे थे। पतरस में कहां से सामर्थ आ गया? सेम ऐसा आपके लिए और मेरा होगा, क्योंकि लिखा अंतिम दिनों में विश्रांति के दिन आएंगे और प्रभु अपनी बेदारी भेजेगा। आप और मैं अपना नंबर लगाएंगे, बोलेंगे, प्रभु मैं उस बेदारी का एक हिस्सा हूं, मैं उस बेदारी का एक हिस्सा हूं पिता, जो आप अंतिम दिनों में भेजने जा रहे हैं। तो आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है, और वो ये है कि वो बहुमूल्य है, प्रीशियस है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, इतने हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। और आगे लिखा है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। रेत को कोई गिन नहीं सकता,
उससे और ज्यादा आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास योजना है। जब मैं जाग उठता हूँ तब मैं तेरे संग होता हूँ। मैं यहाँ पर रुकूंगा। हालेलुया। तो आपके लिए और मेरे लिए, अब पता नहीं ऐसा ना हो कि पास्टर साहब कुछ ज्यादा ही बड़ा आशीष वाला वचन आपने बोल दिया। पता है किसी किसी को ये हजम भी नहीं होता जब उनसे कहे कि उनके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर के पास योजना है। उनके लिए ऐसा है, पास्टर जी हमारे लिए तो खाना पीना रहना ही ठीक है, हमारी पढ़ाई ठीक है, हमारा जॉब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऑल इज वेल में कई लोग खत्म हो गए। मैंने लोगों को देखा है सिर्फ झाड़ू मारते हुए मरते हुए, बूढ़े होकर, रिटायर होकर, रेलवे में काम करते हुए पूरा जिंदगी दे दिया। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा भेजा होगा इधर। आप भी अपने आप से पूछना, ठीक है। मैंने हाउसवाइफ से पूछा, क्या आपको जस्ट कॉमेडी में ले रहे ना, क्या आपको सिर्फ बच्चे संभालने के लिए खुदा भेजा? आपको बर्तन धोने के लिए परमेश्वर भेजा? कपड़े धोने के लिए परमेश्वर भेजा और इस तरीके के लिए मरने के लिए भेजा? नो 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 नो। परमेश्वर के पास योजना है आपके लिए और मेरे लिए। तो प्रभु से बात करें। और बात कौन करेगा? जिसको लगता है कि उसका परमेश्वर क्या है, जीवित है, वो प्रभु से लेगा, वो पाएगा भी। क्योंकि वहां लिखा है, जो उसे जीवित समझेगा, इब्रानियों 11:6, वो खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। कम ऑन, आज से आप और मैं हमेशा परमेश्वर को जीवित जानेंगे। और ये कैसे जानेंगे? जब जब हम खुद को देखेंगे, जब जब आप आईने के आगे देखेंगे, समझना आप परमेश्वर की आत्मा को देख रहे हैं। क्योंकि अब हमें परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ठीक है। वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो वो बहुत सारे वचन वहां आ जाएंगे। रोमियो में लिखा है, तुम आत्मिक दशा में हो, आत्मा में चलो, आत्मा के अनुसार दिन बिताओ, शरीर के अभिलाषाओं में जियोगे तो मरोगे। और आत्मा आत्मा है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। ओके, जस्ट समाप्ति की ओर। ये जस्ट मेरा वॉच है, ये ले लेना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि जैसी सबकी दशा होती है वैसी मेरी भी होगी। मतलब मैंने अपनी आंखों से संसार में लोगों को मरते हुए देखा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे बाद जो है वो भी मर जाएंगे, उसके बाद वो भी मर जाएंगे। तो आखिरी में क्या बच जाएगा? आखिरी में क्या बच जाएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर, पता है क्यों? वो अनंत है। गुड न्यूज नहीं सुनोगे? आप और मैं भी, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आखिरी में क्या बचेगा पता है? परमेश्वर और उसके लोग, परमेश्वर और उसके, और ये जैसे पौलुस बोलता है, ये जो भी दिखता है ये सब मिटा दिया जाएगा। तो पता है, शुरू से ही हमें ना परमेश्वर की आत्मा में चलना चाहिए। आखिरी एंड क्या आ रहा है ना, दी एंड में मजा आता है। लिखा है ना, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। एंड क्या हो रहा है? आखिरी क्या आ रहा है? आखिरी में कौन बच रहा है? पृथ्वी इतनों सी है, इतनों सी। अगर ये पूरी खत्म भी हो गई, पूरा ब्रह्मांड जिंदा है, मतलब प्रभु की शक्ति जिंदा है। वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। तो आखिरी में कौन बच जाएगा? वो और उसके लोग। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब से केवल परमेश्वर के बारे में सोचे, उसकी आत्मा में चले। बिल्कुल कुछ चीजें सिमिलर रहेगी, खाना पीना, रहना उठना बैठना, रखिए ना, जरूरी भी है, यीशु ने भी किया, लेकिन हमेशा आत्मा में जिया। आप और मैं वैसे ही जिएंगे जैसा यीशु जिया। और वचन भी कहता है, जैसा वो था वैसा आप और मैं भी है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, वही जो परमेश्वर के वचन से आता है। बस थोड़ा ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ ताकि दिल तक जाए, यकीन हो कि हमारा और आपका परमेश्वर जीवित है और हमें उसकी आत्मा में चलते चले जाना है। तो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और भी बहुत सी बातें हैं, जरूर करेंगे, और प्रभु आपको अधिक अधिक अपनी आत्मा में बढ़ाता ले चले। थैंक यू सुनने के लिए। भी सुना और समझा, मेरा एक्सपीरियंस है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। इट मीन्स मुझे भी इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा याद दिलाते रहने की कि मेरा होना ही मेरे परमेश्वर का होना है। तो ये मुझे हर पल खुद को एहसास कराते रहना होता है, हर जगहों पर। तब हम उन अनुभवों में बढ़ पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा में और स्मरण। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी साइकोलॉजी व्यू से अगर देखा जाए तो किसी एक चीज में हम अगर बात कर रहे तो वहीं खो जाते हैं, तो या कई प्रोग्राम में तो हम वहीं हो जाते हैं। ठीक भी है, लेकिन आपको हमेशा ये दिलाते रहना, ये बताते रहना है खुद को, मेरा परमेश्वर जीवित है, और इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं सिखा रहा हूँ इसको अपने इधर में, तो अभी भी मुझे उसको सिखाते रहना हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि पकड़ना है। और एक बार अगर हम इसमें जीत गए, एक बार अगर हम जीत गए, रियली आप बिलीव करो, बेदारी आपसे और मेरे से ही आएगी। ठीक है, सो प्लीज इसको पकड़ के रखना कि आपका परमेश्वर जीवित है और उसका होना हमारा होना है, हमारा होना उसका होना है। ठीक है, क्योंकि हम उससे है, उसकी सांस हमारे अंदर है। जब भी आप सांस ले, प्रार्थना करें, जहां भी जाए, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, याद दिलाते रहना पड़ेगा
रिमाइंडर जैसा आपने डाला ना, वैसा ही इसको रिमाइंड करता रहना पड़ेगा। बस यही 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा आखिर में। प्रभु आपको आशीष बख्शे।